कंकाल के जोड़ और पेशियाँ। यदि हमारे शरीर में कंकाल नहीं होते या हमारे शरीर में हड्डियाँ नहीं होती, तो सिर्फ यदि हमारे शरीर में मांस होते या किसी भी प्रकार के हड्डियों के जोड़ नहीं होते, तो सोचिए हमारा शरीर कैसा होता, बेडौल होता। हम पत्थर की तरह कहीं पड़े होते, मांस की गठरी की तरह कहीं पर लटके होते, क्योंकि हमारा सुंदर सा सुडौल शरीर, यह हमारे शरीर में कंकाल के कारण ही संभव है। क्योंकि यह सुंदर शरीर कंकाल की वजह से हमको दिखाई देता है और उसको और सुंदरता हमारी पेशियों से, जोड़ों से प्राप्त होती है। आप देख रहे हैं केचुआ, इसके शरीर में किसी भी प्रकार की कंकाल नहीं होती, इसीलिए वह सीधा खड़ा नहीं हो सकता। धागा में भी किसी भी प्रकार का कंकाल नहीं है। यदि कंकाल की जगह हमारे शरीर पर धागा होता, तो हम भी एक धागे की एक गठरी की तरह होते। यदि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की हड्डियाँ, जोड़ में लचीलापन नहीं होता या ये कंकाल नहीं होते, यदि हम पत्थर की तरह होते, तो सोचिए हमारी स्थिति आज क्या होती। हम हिल डुल भी नहीं पाते। यदि हड्डियाँ नहीं होती तो बिल्कुल हम मांस के लोथड़े के जैसे होते। आगे हम देख रहे हैं खोपड़ी। यह जो खोपड़ी है, यह मनुष्य का सबसे कठोर भाग होता है, जिसके अंदर हमारे मस्तिष्क सुरक्षित रहता है और हमारी पीठ पर रीढ़ की हड्डियाँ दिख रही है, जो कई छोटी छोटी छल्लों से इसकी संरचना होती है। हमारे सीने पर पसलियों से एक पिंजरे जैसी आकार बनती है, जिसे हम वक्षास्थि कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति दीवार पर या जमीन पर हाथों के बल खड़े हो, तो उसके पीछे यह वक्षास्थियों को गिना जा सकता है या देखा जा सकता है। कंधे की हड्डी को अंश मेखला भी कहते हैं। हंसली, हमारी गर्दन से लेकर कंधे तक की जो हड्डी है, हंसली कहलाती है। यह श्रोणि मेखला कहलाती है। जांघ की हड्डियों से यह जुड़ी हुई होती है। हाथ की हड्डी, हमारी जो हाथ की हड्डी होती है, वह छोटी बड़ी ऐसे मिलकर बनी होती है, क्योंकि हाथ की सिर्फ ऊपर की हड्डी पर एक ही हड्डी होती है और इधर रेडियो अल्ना से मिलकर बना होता है। पैर की हड्डी में भी ऊपर एक हड्डी, नीचे दो हड्डी होती है और नीचे पैर होता है। घुटना काफ़ी कटोरी के जैसा होता है। उपास्थि, यह सबसे कोमल, हमारे शरीर की हड्डी से कोमल होती है, जिसे हम उपास्थि कहते हैं। कान की हड्डी, कोहनी के ऊपर नरम हड्डी, नाक की हड्डी। जॉइंट या जोड़ यह तय करता है कि हम कैसे झुकते हैं, कैसे किसी वस्तु को पकड़ते हैं, कैसे घुमाते हैं, कैसे पीछे की ओर झुकते हैं, कैसे इधर उधर मुड़ते हैं। अब देख रहे हैं अलग अलग पोस्चर पर सभी व्यक्ति उठ बैठ, घूम फिर या पकड़ रहे हैं। हिंज जॉइंट, यह कब्जा जोड़ होता है। जैसे दरवाज़ा एक ही ओर खुलता है, वैसे ही यह जो बेलनाकार जो बेलन है, वह हड्डी पर कब्जा की तरह घूमते रहता है।
जैसे उंगली का जोड़, कोहनी का जोड़, घुटने का जोड़। पिवट जॉइंट, जब हमारा हाथ कब्जे की तरह खुलता है तो फिर साइड पर कैसे मुड़ता है? तो यह पिवट जॉइंट की वजह से होता है, क्योंकि जब हम यह हरकत में तभी आती जब हम रोटी पलटते हैं या किसी वस्तु को, क्योंकि आप देख रहे हैं रेडियो के द्वारा अलना कस के पकड़ा होता है जिसमें उसके ऊपर वह हड्डी मूव करती है। बॉल एंड सॉकेट, सॉकेट के ऊपर बाल बिल्कुल फ्री घूमता है। यह जोड़ कंधे और हिप जॉइंट पर दिखाई देती है। हिप जॉइंट के ऊपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट काफ़ी अंदर धसी होती है, इसीलिए हमारे पैर पूरी तरह से गोल नहीं घूम पाते हैं, जबकि हाथ हमारी तरह पूरे तरीके से गोल घूमते हैं क्योंकि यह ज़्यादा धसी हुई नहीं होती है। एलिप्सॉइड जोड़, यह बिल्कुल बॉल एंड सॉकेट की तरह होती है, पर यह गोलाकार ना होकर अंडाकार होती है, जिसकी वजह से सिर्फ यह एक निश्चित जगह तक ही घूम पाती है, पूरी गोल नहीं घूम पाती। यह तभी होता है जब हम किसी व्यक्ति को बाय बाय करते हैं। सैडल जॉइंट, एक उत्तल और एक अवतल, दोनों एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो जाते हैं। यह सिर्फ हमें अपने अंगूठे पर दोनों ओर गति में यह दिखाई देती है, जबकि उंगली हमारी दोनों ओर गति नहीं करती है। प्लेन जॉइंट, प्लेन जॉइंट एक हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी सरकती है, वह बिल्कुल भी फिक्स रहती है। यह हमारे हाथ और हमारे हाथ की जोड़ों में इस हड्डी को हम देख सकते हैं, पैरों की जोड़ों में भी इस हड्डी को हम देख सकते हैं। पेशियाँ, पेशियों की वजह से हम चल फिर पाते हैं, खा पाते हैं, सांस ले पाते हैं, भार उठा पाते हैं और हमारी पैर को हम हिला डुला पाते हैं और हमारी आँखों को हम झपका पाते हैं। तो आज का यह हमारा कक्षा बच्चों आप लोगों को कैसा लगा?